ये आप देख रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए जो रह रहे थे यूपी में, लखनऊ में, उन पर बुलडोजर चलाई, उन पर बुलडोजर चलने की आप तस्वीर देख रहे हैं। अवैध तरीके से जो बांग्लादेश से आकर लखनऊ में बसे थे। उन सारे घरों पर बुलडोजर चला है जो अवैध रूप से बने हुए थे, कब्जा करके बने थे, जो झुग्गियां बनी थी, उन सब पर बुलडोजर चला है। और यहां बहुत से बांग्लादेशी रहते थे जो अवैध तरीके से आए और लंबे वक्त से यहां रह रहे थे। उसके बाद देखिए बुलडोजर चलने के बाद उन सब का पहले उन्होंने सामान निकाला, सबका सामान पैक हुआ है, सामान ले जाते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रॉली मंगाकर सामान ले जा रहे हैं, उसमें कूलर है, बक्सा है, कपड़े हैं, सब कुछ लाद कर ले गए वो लोग जो यहां कब्जा करके रह रहे थे। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये रह रहे थे, लेकिन इन्होंने, आरोप है कि निगम कर्मचारियों पर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला कर दिया, मारपीट की उनके साथ, बवाल काटा। आरोप है कि इन्होंने मारपीट की निगम कर्मचारियों के बाद। फिर देखिए मेयर पहुंची है वहां, मेयर सुषमा खरकवाल पहुंची हैं उस इलाके में जहां बांग्लादेशी मौजूद थे। वसूली क्या कर रहे थे हम? वसूली क्या कर रहे थे? एक साल से आप यहाँ पे हैं, क्यों ये झुकी झोपड़ी लगी हुई है? मेयर पहुंची वहां। दूसरी तरफ दिल्ली में जो घुसपैठिए पकड़े गए उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। दिल्ली में भी लगातार जांच जारी है। आपको बताया था एलजी ने 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 60 दिन में पहचान करके घुसपैठियों को वापस भेजना है दिल्ली से बाहर। तो ये 8 इस तरह के बांग्लादेशी पकड़े गए जिन्हें वापस भेजा गया है। अगली तस्वीर देखिए, कुछ और अवैध घुसपैठियों को पुलिस ने पकड़ा है। चप्पे चप्पे पर बाकायदा जांच हो रही है। कोई भी अवैध तरीके से जो भारत में घुसा है उसे अब अवैध तरीके से रहने की इजाजत नहीं होगी। इलीगल बांग्लादेशी को तुरंत इस देश से बाहर करने का कार्य यहाँ की सरकार प्राथमिकता के साथ में करे। अवैध तरीके से भारत में घुसने वालों का बैकपैक, घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। इसके बाद घुसपैठियों में दहशत मच गई है। भारत से घुसपैठियों की वापसी शुरू हो गई है। दिल्ली से मुंबई और लखनऊ तक एक्शन तेज हो गया है। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे थे उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। अवैध तरीके से भारत में घुसे बांग्लादेशी अब भारत में नहीं रह पाएंगे। पहली खेप बांग्लादेश भेज दी गई है। हजारों घुसपैठिए अब रडार पर हैं। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या है, किस तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए उन्हें कैसे वापस भेजा गया। बैकपैक करके जिन्हें पकड़ा गया था उन्हें वापस भेज दिया गया। 8 बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों पर यह एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सभी को वापस बांग्लादेश भेज दिया है। पुलिस ने पहले 8 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की, इसके बाद इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ यह बड़ा अभियान चल रहा है इस वक्त। दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद घुसपैठियों में हड़कंप है। वसंत कुंज साउथ दिल्ली पुलिस स्टेशन से इन्हें पकड़ा गया और ये लोग बांग्लादेश के मदारीपुर जिले के केकरहाट से भारत में जंगल के रास्तों से प्रवेश कर दिल्ली पहुंचे थे। जहांगीर, उसकी पत्नी जिसमें परीना बेगम और उनके 6 बच्चे हैं जिन्हें वापस बांग्लादेश भेजा गया। सभी 8 लोगों को एक ही परिवार के सदस्य हैं। रंगपुरी इलाके से ही इन्हें पुलिस ने दरअसल पकड़ा था और ये लोग अपनी असली पहचान छिपाकर भारत में रह रहे थे। घुसपैठिए ने बांग्लादेशी पहचान पत्र अपने मिटा दिए थे, नष्ट कर दिए थे, जिससे पुलिस पकड़े तो ये साबित ना कर पाए कि ये बांग्लादेशी। कानूनी प्रक्रिया के बाद इन 8 घुसपैठियों को वापस भेज दिया गया है। जहांगीर कुछ सालों पहले जंगल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुसा था। जंगल के रास्तों और एक्सप्रेस ट्रेनों के सहारे देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गया। यहां कुछ साल रहकर वापस बांग्लादेश चला गया था। बॉर्डर पार कर जंगल के रास्ते परिवार को लेकर फिर दिल्ली आ गया। पहले जहांगीर ने खुद को पश्चिम बंगाल का नागरिक बताया और जांच टीम को वहां भेजने पर उसकी पोल खुल गई कि बंगाल का तो है ही नहीं, झूठ बोल रहा है। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ हुई तो फिर उसने सच कबूला कि असल में वो बंगाल नहीं बांग्लादेश का रहने वाला था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं देवकीनंदन और डीसीपी।
साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चला रखी है, जैसे कि पूरी दिल्ली पुलिस में चल रही है, जिसके तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े जा रहे हैं। हमारे जिले ने लास्ट वीक 5 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े थे। उसी केस में आगे काम करते हुए फर्दर डिटेल्स डेवलप करने के बाद हम लोगों ने 7 नए बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स पकड़े हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इनके पास बांग्लादेशी आईडीज मिली है हमको। ये लोग कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे, और इनसे बांग्लादेशी आईडीज मिली है। इनको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्ट कर दिया गया थ्रू FRO। कोई भी इलीगल बांग्लादेशी अगर महाराष्ट्र में है तो उस इलीगल बांग्लादेशी को तुरंत इस महाराष्ट्र से और देश से बाहर करने का कार्य यहाँ की सरकार प्राथमिकता के साथ में करे। कि आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए जिन बहनाओं के भैयाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में किया है। एक भी लाडली बहना बांग्लादेशी नहीं होनी चाहिए। और ये टैक्स का पैसा है जिसमें हिंदू सबसे ज्यादा टैक्स भरता है। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम बढ़ गया है। पुलिस को ग्राउंड पर जाकर, जमीन पर जाकर, उन इलाकों पर जाकर पहचान करनी पड़ रही है कि कौन भारत का नागरिक है, कौन घुसपैठ करके आया है। उन इलाकों में जा रहे हैं, उन बस्तियों में जा रहे हैं जहां दावा है कि बांग्लादेशी रहते हैं, बांग्लादेश से आकर यहां रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं। उन सब की पहचान की जा रही है। वही इलाका है जहां पर बांग्लादेशी ठहरे हुए थे। अब आपको बताऊं, इन्हें वापस भेजना बड़ा पेचीदा काम है, उल्टी खीर है कि कैसे इन्हें वापस भेजा जाए, डिपोर्ट कैसे किया जाए। अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट करना यानी वापस भेजना बहुत जटिल काम है। इसमें सबसे पहले जिसको पकड़ा गया है, जो घुसपैठिया, उसकी पहचान की जाए कि घुसपैठिया है कौन, क्योंकि उसके पास असली दिखने वाले दस्तावेज हैं। यानी फर्जी आधार बनवा लिया होगा, फर्जी वोटर आईडी। पुरानी पहचान अक्सर घुसपैठिए मिटा देते हैं। ऐसे में सबसे पहले उनका पहचान करना जरूरी होता है और फिर उसके देश को उस नागरिक के बारे में जानकारी देनी होती है कि आपका नागरिक हमने पकड़ा है। वो संबंधित देश के स्थानीय अधिकारी इसे अपने देश में चेक करते हैं कि वाकई हमारे देश के इस इलाके का रहने वाला है या नहीं। इसमें दोनों देशों की अपनी कानूनी प्रक्रिया होती है। वो देश उसे अपने देश का नागरिक मानने से अगर इनकार कर देता है, इसकी भी उस पूरा संभावना है कि मना कर दे, नहीं हमारे यहां का नहीं। ऐसी सूरत में उस घुसपैठियों को वापस नहीं भेज सकते आप। अगर वो देश घुसपैठियों को अपना नागरिक मान लेता है, फिर उस नागरिक को उसके अपने देश भेज दिया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को अक्सर डिपोर्ट किया जाता है। कई बार ये लोग सीमा पार कर भारत की सीमा में पहुंच जाते हैं। वापस भेजने का खर्च भी इसी प्रक्रिया में शामिल होता है। यानी जिस देश से लोगों को भेजा जाता है उसे यह खर्च उठाना होता है। यानी भारत से किसी बांग्लादेशी घुसपैठिए को बांग्लादेश भेजा जाएगा तो भारत को ही वो खर्च उठाना पड़ेगा। वापस भेजने की प्रक्रिया में काफी वक्त भी लग सकता है। वापस भेजे गए लोगों की सुरक्षा की भी चिंता होती है कि वापस अगर भेजे गए, लौटने पर अपने देश में उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ सकता है वापस भेजने के फैसलों पर।